और चलिए अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी के मुरादाबाद दौरे की, जहां पर मंच से उन्होंने न सिर्फ योगी आदित्यनाथ को ललकारा बल्कि अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। ओवैसी ने एक बार फिर से दरी वाले बयान को दे दिया। उन्होंने कहा कि इस बार का जो मुसलमान है वो दरी नहीं बिछाने वाला है बल्कि लीडरशिप पूरी तरीके से तैयार करने वाला है। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को मुरादाबाद के दौरे पर थे, जहां से उन्होंने यूपी चुनाव के लिए बिगुल फूका। लेकिन ओवैसी की जनसभा में बड़ा वाकया भी हुआ। यूं तो खराब मौसम की वजह से ओवैसी की चुनावी सभा में बिजली गुल रही और अंधेरे में AIMIM चीफ ने जनसभा को संबोधित किया। लेकिन सियासत के भाईजान इसे भी भुनाने में पीछे नहीं रहे और बिजली गुल के बहाने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। जो जालिम ताकतें हमारे मुस्तकबिल को अंधेरा कर रहे हैं, हम अपने इत्तेहाद की ताकत के बलबूते पर उस अंधेरे को चीर कर एक नई रोशनी को उत्तर प्रदेश में पैदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने लाइट का बेहतरीन इंतजाम कर लिया अपने सेल फोन की लाइट खोलकर, तो मुझे यकीन है कि ये नज़ारे देखकर लखनऊ में बैठे बाबा भी परेशान होंगे और नागपुर में बैठे RSS के लोग भी फिक्रमंद रहेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि अखिलेश भैया की रातों की नींद अब हराम हो जाएगी, क्योंकि ये सब ये समझ रहे थे कि इनको डराओ, इनकी घर को बुलडोजर से तोड़ दो, इनके हौसलों को पस कर दो, इनको झूठे मुकदमे में डालकर जेल में डाल दो, तो ये डर कर हमारे खिलाफ खड़े नहीं होंगे। AIMIM चीफ ने आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला और मुसलमानों के हितों को अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया। इसके लिए ओवैसी ने मंच से माफिया अतीक अहमद से लेकर SP नेता आजम खां तक का जिक्र किया और समाजवादी पार्टी को बेनामी और गूंगी लीडरशिप करार दे दिया। आज अगर आप वोटर बनकर सिर्फ यही समझेंगे कि मुझे उनको वोट देना है, सत्ता में आ रहे, मेरे भाई गलती मत करिए। 4 मरतबा आपने गलती की, आपने अपनी लीडरशिप को पैदा नहीं किया। यकीनन जंतर मंतर पर बैठने वाले बच्चों से इज़हार हमदर्दी और उनका साथ देना अच्छी चीज है, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं, आजम खां को जेल में डालने के बाद सजा हो गई, कितने सपा के लोग रोड पर निकल कर आकर धरना दिए? बताओ, हमको कोई जवाब नहीं दे सकेगा। अतीक को पुलिस कस्टडी में गोली मार दी गई, कोई एहतजाज बुलंद नहीं किया जाता। ऐसे कितनी मिसालें मैं तुम्हारे सामने रख सकता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने मंच से राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया और इसके बहाने चंपत राय पर सवाल खड़े कर दिए। और चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित जौहर यूनिवर्सिटी की, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत चरम पर है। और ऐसे में अब असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों को कटघरे में खड़ा किया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जौहर यूनिवर्सिटी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर दिन ब दिन सियासी रंग और भी ज्यादा चढ़ रहा है। अब जौहर यूनिवर्सिटी की राजनीतिक लड़ाई में असदुद्दीन ओवैसी भी कूद गए हैं। ऐसे में जब वो शनिवार को मुरादाबाद के दौरे पर थे, तो मंच से जौहर यूनिवर्सिटी का मामला उठाना नहीं भूले और योगी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वो एक पूरी कोशिश कर रही है कि मुस्लिम अक़लियत के बच्चे और बेटियां हमारी तालीम याफ्ता ना हो। इसीलिए जौहर यूनिवर्सिटी को डिमोलिश करने की, तोड़ने की नोटिस दी जाती है। इस बात का यकीन कर लीजिए कि बीजेपी RSS की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नहीं चाहती कि भारत में मुसलमान ताकतवर बने, ये कमजोर करना हमको चाहती है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिद रहिए।
वहीं यूपी में विपक्षी समाजवादी पार्टी की भी जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सियासत नॉन स्टॉप जारी है। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन शनिवार को मामले को लेकर डीएम से मिला, जिसमें बातचीत के दौरान जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जिला प्रशासन के आदेश पर सवाल खड़ा करते हुए इसको रद्द करने की मांग की गई। वहीं पार्टी के मुखिया ने एक्स पर पोस्ट करके जौहर यूनिवर्सिटी को रेगुलराइज करने की मांग की है। जब से हमें जानकारी मिली है, लीगली असिस्ट करने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं शुरुआत से, और हम लोग भी लगातार टच में बने हुए हैं। ये हमारा सदन चल रहा है 1 हफ्ते से, इसलिए आज शनिवार के दिन हम लोग आ पाए। सांसद डेलीगेशन, विधायक डेलीगेशन पहले आ चुका है, और मैं ये यकीन दिलाना चाहती हूँ रामपुर वालों को, और आजम साहब हमारे सबके लीडर हैं। अगर उनकी यूनिवर्सिटी को कुछ भी होता है, हम लोग एक एक ईंट की जगह अपना सर लगाने का काम करेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया भले ही जौहर यूनिवर्सिटी के बहाने मुस्लिम वोटर्स को साधने में लगे हों, इस पर नॉन स्टॉप सियासी रोटियां भी सेक रही हों, लेकिन ओवैसी ने अपने मंच से अखिलेश यादव की भी बोलती बंद कर दी और अखिलेश पर मुस्लिमों के हितों को अनदेखी करने का आरोप लगा दिया। मैं पूछना चाह रहा हूं सपा के चमचों से, मैं पूछना चाह रहा हूं सपा की गुलामी करने वालों से, मैं पूछना चाह रहा हूं अखिलेश यादव से कि तुम तो मुख्यमंत्री 2017 तक थे, तुमने जौहर यूनिवर्सिटी को रेगुलाइज क्यों नहीं किया? अगर 1973 का कानून था तो तुमने क्यों नहीं किया? तो सपा के लोग बोलेंगे नहीं, आजम ने हमसे नहीं कहा था। तो आजम जो कहेंगे तुम वो करोगे। 5 साल तुम मुख्यमंत्री थे, 1973 का कानून को तुमने इस्तेमाल नहीं किया। अगर तुम इस्तेमाल करते तो आज वो यूनिवर्सिटी को नोटिस नहीं दी जाती थी। मेरे भाई, ये इनका दोगलापन है, ये इनकी मुनाफिकत है कि जब मुख्यमंत्री थे तो उस बिल्डिंग को बचा सकते थे, मगर आज क्योंकि चुनाव आ रहा है, आपके वोट हासिल करने के लिए इस तरह की झूठ को आपके सामने बयान किया जा रहा है। बता दें कि रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है, जिस पर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को मुरादाबाद के दौरे पर थे, जहां से उन्होंने यूपी चुनाव के लिए बिगुल फूका, लेकिन ओवैसी की जनसभा में बड़ा वाकया भी हुआ। यूं तो खराब मौसम की वजह से ओवैसी की चुनावी सभा में बिजली गुल रही और अंधेरे में AIMIM चीफ ने जनसभा को संबोधित किया, लेकिन सियासत के भाईजान इसे भी भुनाने में पीछे नहीं रहे और बिजली गुल के बहाने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। जो जालिम ताकतें हमारे मुस्तकबिल को अंधेरा कर रहे हैं, हम अपने इत्तेहाद की ताकत के बलबूते पर उस अंधेरे को चीर कर एक नई रोशनी को उत्तर प्रदेश में पैदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने लाइट का बेहतरीन इंतजाम कर लिया अपने सेल फोन की लाइट खोलकर, तो मुझे यकीन है कि ये नज़ारे देखकर लखनऊ में बैठे बाबा भी परेशान होंगे और नागपुर में बैठे RSS के लोग भी फिक्रमंद रहेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि अखिलेश भैया की रातों की नींद अब हराम हो जाएगी, क्योंकि ये सब ये समझ रहे थे कि इनको डराओ, इनकी घर को बुलडोजर से तोड़ दो, इनके हौसलों को पस कर दो, इनको झूठे मुकदमे में डालकर जेल में डाल दो, तो ये डर कर हमारे खिलाफ खड़े नहीं होंगे। AIMIM चीफ ने आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला और मुसलमानों के हितों को अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया। इसके लिए ओवैसी ने मंच से माफिया अतीक अहमद से लेकर SP नेता आजम खां तक का जिक्र किया और समाजवादी पार्टी को बेनामी और गूंगी लीडरशिप करार दे दिया। आज अगर आप वोटर बनकर सिर्फ यही समझेंगे कि मुझे उनको वोट देना है, सत्ता में आ रहे, मेरे भाई गलती मत करिए। 4 मरतबा आपने गलती की, आपने अपनी लीडरशिप को पैदा नहीं किया। यकीनन जंतर मंतर पर बैठने वाले बच्चों से इज़हार हमदर्दी और उनका साथ देना अच्छी चीज है, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं, आजम खां को जेल में डालने के बाद सजा हो गई,
कितने सपा के लोग रोड पर निकलकर आकर धरना दिए। बताओ, हमको कोई जवाब नहीं दे सकेगा। अतीक को पुलिस कस्टडी में गोली मार दी गई, कोई एहतजाज बुलंद नहीं किया जाता। ऐसे कितनी मिसालें मैं तुम्हारे सामने रख सकता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने मंच से राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया और इसके बहाने चंपत राय पर सवाल खड़े कर दिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित जौहर यूनिवर्सिटी की, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत चरम पर है। और ऐसे में अब असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों को कटघरे में खड़ा किया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जौहर यूनिवर्सिटी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर दिन ब दिन सियासी रंग और भी ज्यादा चढ़ रहा है। अब जौहर यूनिवर्सिटी की राजनीतिक लड़ाई में असदुद्दीन ओवैसी भी कूद गए हैं। ऐसे में जब वो शनिवार को मुरादाबाद के दौरे पर थे तो मंच से जौहर यूनिवर्सिटी का मामला उठाना नहीं भूले और योगी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वो एक पूरी कोशिश कर रही है कि मुस्लिम अक़लियत के बच्चे और बेटियां हमारी तालीम याफ्ता ना हो। इसीलिए जौहर यूनिवर्सिटी को डिमोलिश करने की, तोड़ने की नोटिस दी जाती है। इस बात का यकीन कर लीजिए कि बीजेपी आरएसएस की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नहीं चाहती कि भारत में मुसलमान ताकतवर बने, ये कमजोर करना हमको चाहती है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिद रहिए। वहीं यूपी में विपक्षी समाजवादी पार्टी की भी जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सियासत नॉनस्टॉप जारी है। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन शनिवार को मामले को लेकर डीएम से मिला, जिसमें बातचीत के दौरान जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जिला प्रशासन के आदेश पर सवाल खड़ा करते हुए इसको रद्द करने की मांग की गई। वहीं पार्टी के मुखिया ने एक्स पर पोस्ट करके जौहर यूनिवर्सिटी को रेगुलराइज करने की मांग की है। जब से हमें जानकारी मिली है, लीगली असिस्ट करने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं शुरुआत से, और हम लोग भी लगातार टच में बने हुए हैं। ये हमारा सदन चल रहा है एक हफ्ते से, इसलिए आज शनिवार के दिन हम लोग आ पाए। सांसद डेलीगेशन, विधायक डेलीगेशन पहले आ चुका है और मैं ये यकीन दिलाना चाहती हूँ रामपुर वालों को, और आजम साहब हमारे सबके लीडर हैं। अगर उनकी यूनिवर्सिटी को कुछ भी होता है, हम लोग एक एक ईंट की जगह अपना सर लगाने का काम करेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया भले ही जौहर यूनिवर्सिटी के बहाने मुस्लिम वोटर्स को साधने में लगे हों, इस पर नॉनस्टॉप सियासी रोटियां भी सेक रही हों, लेकिन ओवैसी ने अपने मंच से अखिलेश यादव की भी बोलती बंद कर दी और अखिलेश पर मुस्लिमों के हितों को अनदेखी करने का आरोप लगा दिया। मैं पूछना चाह रहा हूं सपा के चमचों से, मैं पूछना चाह रहा हूं सपा की गुलामी करने वालों से, मैं पूछना चाह रहा हूं अखिलेश यादव से कि तुम तो मुख्यमंत्री 2017 तक थे, तुमने जौहर यूनिवर्सिटी को रेगुलाइज क्यों नहीं किया? अगर 1973 का कानून था तो तुमने क्यों नहीं किया? तो सपा के लोग बोलेंगे नहीं, आजम ने हमसे नहीं कहा था। तो आजम जो कहेंगे तुम वो करोगे। 5 साल तुम मुख्यमंत्री थे, 1973 का कानून को तुमने इस्तेमाल नहीं किया। अगर तुम इस्तेमाल करते तो आज वो यूनिवर्सिटी को नोटिस नहीं दी जाती थी। मेरे भाई, ये इनका दोगलापन है, ये इनकी मुनाफिकत है कि जब मुख्यमंत्री थे तो उस बिल्डिंग को बचा सकते थे, मगर आज क्योंकि चुनाव आ रहा है, आपके वोट हासिल करने के लिए इस तरह की झूठ को आपके सामने बयान किया जा रहा है। बता दें कि रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है, जिस पर सूबे की सियासत गरमाई हुई है।